उसकी पत्नी सोनाली और 8 साल की बेटी पीहू थी। 2 दिन हो चुके हैं, गैस सिलेंडर का इंतजाम करना पड़ेगा। कब तक? जलाकर खाना बनाने लगे थे, लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। मोहल्ले में बातें फैलने लगी। अरे नरेश भाई, मिला क्या सिलेंडर? नहीं मिल पा रहा है भाई, कहीं भी सिलेंडर। बहुत कह रही हो? तुम फिक्र मत करो, 1-2 दिन में सिलेंडर ले आऊंगा। और हाँ, मैं इन भूत पर भरोसा नहीं करता। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हाँ, कोई है क्यों नहीं? भारत के कई शहरों में अचानक गैस सिलेंडरों की भारी कमी हो गई थी। पहले तो लोगों ने इसे एक सामान्य हड़ताल समझा, सोचा कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। गैस सिलेंडर एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी लाइनें, मानो लोग अपना काम धंधा छोड़कर गैस लेने के लिए लग गए। इस बार कुछ अलग था। गैस एजेंसियां बंद थीं, ट्रक नहीं आ रहे थे, सरकार चुप थी और जो लोग इस बारे में ज्यादा पूछताछ कर रहे थे वे धीरे धीरे गायब होने लगे। मेरठ के पास एक छोटा सा मोहल्ला था, शिव विहार। वहां रहने वाला राघव एक साधारण आदमी था। उसकी पत्नी सोनाली और 8 साल की बेटी पीहू थी। 2 दिन हो चुके हैं, गैस सिलेंडर का इंतजाम करना पड़ेगा। कब तक हम कच्चे फल और सब्जियां खाते रहेंगे? मैंने रमेश चाचा से बात करी है। वो कह रहे थे अभी सिलेंडर मिलना मुश्किल है। अगर कुछ इंतजाम होता है तो मुझे बता देंगे। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां महंगी होती जा रही हैं और जिनके पास लकड़ी है वो बेच नहीं रहे। तुम कुछ करो, सिलेंडर की फैक्ट्री जाकर देखो, कहीं कुछ इंतजाम ही हो जाए। फैक्ट्री बंद पड़ी है, मोहल्ले वाले परेशान हैं। लोग सुबह में जाते हैं, लाइन लगाते हैं, पर ना कोई ट्रक आ रहा है, ना कोई जुगाड़ हो पा रहा है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं सिलेंडर का इंतजाम कर लूंगा जल्दी ही। मोहल्ले में हर घर की हालत थी। लोग लकड़ी, कोयला, यहाँ तक कि कूड़ा जलाकर खाना बनाने लगे थे, लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। मोहल्ले में बातें फैलने लगी। अरे नरेश भाई, मिला क्या सिलेंडर? नहीं मिल पा रहा है भाई, कहीं भी सिलेंडर। बहुत कोशिश कर ली और चूल्हा जलाने के लिए आज के लिए ही लकड़ियां बची हैं। भाई, कहीं से जुगाड़ नहीं हो पा रहा है और मैंने सुना है जो लोग आखिरी बचे कुचे सिलेंडर लेने गए थे वापस नहीं आए। रात को कुछ ट्रक आते हैं लेकिन सुबह कोई नहीं दिखता। पुरानी गैस एजेंसी के पीछे से अजीब आवाजें आती हैं। राघव को घर आने में देरी हो जाती है। वो देर तक सिलेंडर ढूंढता रहता है, पर उसे कोई सहारा नहीं मिलता। राघव मुंह लटकाए हुए घर को आता है। राघव घर पहुंचता है और सोचता है कैसे गुजारा करा जाए। आज भी सिलेंडर नहीं मिला। पीहू को भूखे ही सोना पड़ा। कब तक ऐसा रहेगा? और गांव में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। रमेश चाचा का लड़का सिलेंडर लेने गया था फैक्ट्री। आज 2 दिन हो गए, वापस नहीं आया और ना ही उसका कुछ पता चला। उनकी बेटी को रात में घर के बाहर खिड़की पर कोई काला साया सिलेंडर ले जाते हुए दिखा। तुम इतना परेशान मत हो, फैक्ट्री मत जाना तुम, और तुम फिक्र मत करो, मैं लकड़ियों से काम चला लूंगी। तुम क्या कह रही हो?
तुम फिक्र मत करो, 1-2 दिन में सिलेंडर ले आऊंगा। और हाँ, मैं इन भूत पर भरोसा नहीं करता। वो लोग गायब नहीं हो रहे, गांव से भाग जाते होंगे। सोनाली ने राघव को समझाने की कोशिश करी, पर राघव ने उसकी बातों का मजाक बनाया। रात के करीब 2 बजे थे। पीहू की आंख अचानक खुल जाती है। मम्मा, यहाँ से कोई झांक रहा था। मम्मा, कोई बाहर खड़ा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। सो जा बेटा पीहू, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। सोनाली नींद में थी। उसने पीहू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। रात के सुनसान चांदनी में एक आदमी सिलेंडर पर बैठे हुए पूरे गांव को देख रहा था। उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, पूरा शरीर पर कलर लगा हुआ हो जैसे। सुबह होती है। घर की परेशानियों को देखते हुए राघव ने तय किया, आज मैं गैस लेकर ही आऊंगा। वो पुराने गैस गोदाम की तरफ निकल पड़ा, जो अब महीनों से बंद था। वो गांव के रास्ते फैक्ट्री की ओर चल देता है। फैक्ट्री गांव से थोड़ी दूरी पर थी, पर राघव आज बहुत उम्मीद से गया था। अगर गैस नहीं मिला तो भूखा ही सोना पड़ेगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हवा भारी होती जा रही थी। सांस लेना मुश्किल, और फिर उसे आवाजें सुनाई दी। सिलेंडर चाहिए। राघव चौंक गया, कोई नहीं दिख रहा था। फिर दोबारा, आखिरी सिलेंडर ले जाओ। अब वो डर गया और सीधा फैक्ट्री की ओर जाने लगा। फैक्ट्री थोड़ी ही दूर रह गई थी। वो फैक्ट्री पर पहुंचता है। जैसा कि उसे पता था फैक्ट्री बंद होगी, वो गेट को तोड़कर अंदर घुसता है। और राघव जो देखता है, उसकी आंखें भरोसा नहीं करती। गोदाम के अंदर अंधेरा था, लेकिन कोनों में दर्जनों सिलेंडर पड़े थे। कुछ जले हुए, कुछ फटे हुए और कुछ हिल रहे थे। हाँ, सिलेंडर अपने आप हिल रहे थे। अरे, यहाँ तो बहुत सारे गैस सिलेंडर हैं। यहाँ इतने कहां से आए? और पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई है। गैस नहीं मिल रही। चलो, मेरा जुगाड़ हो गया और सबको भी बताऊंगा। पर यहाँ कोई है क्यों नहीं? अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया और एक आवाज आई, हम भूखे हैं। राघव ने मुड़कर देखा। राघव आवाज का पीछा करता है। राघव जब दूसरी ओर जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां कई लोग खड़े थे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काली थीं, शरीर जले हुए और उनकी सांस से गैस निकल रही थी। राघव वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक आगे आया। हम वो हैं जो आखिरी बार सिलेंडर लेने आए थे। सरकार ने एक नया गैस बनाया था, सस्ता और ताकतवर, लेकिन उसमें कुछ और भी था जिसने हमें जिंदा नहीं छोड़ा। अब हम इसी गैस में बंध गए हैं। हर सिलेंडर में एक आत्मा है और जब कोई उसे इस्तेमाल करता है, हम बाहर आते हैं। राघव उसकी बातें सुनता है और पूरा डर जाता है। वो गेट के रास्ते की ओर भागता है। राघव भागने लगा, लेकिन जमीन पर पड़े सिलेंडर अचानक खुलने लगे। उनमें से काला धुआं निकलने लगा और उस धुएं में चेहरे थे, चीखते हुए, जलते हुए, मदद मांगते हुए।
राघव किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागा, लेकिन पीछे से आवाज आई, तुम भी आओगे, तुम्हें भी सिलेंडर चाहिए। वो घर की ओर जाता है, पर उसके मन में वही बात चल रही थी, तुम भी आओगे, तुम्हें भी सिलेंडर चाहिए। उसने सोनाली और गांव वालों का मजाक बनाया था और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब वो घर पहुंचा, सोनाली खाना बना रही थी। रुको, खाना मत बनाओ। अरे ये सिलेंडर कहाँ से आया? तुमने ही तो भेजा था। तुम्हारे जाने के बाद एक आदमी आया था, कह रहा था आखिरी सिलेंडर है। भैया ने बोला था घर रखाओ। राघव पूछता है, कौन आदमी? सोनाली ने उसकी तरफ घूर से देखा। वो पूरी तरह से डर के कांपने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसकी सांस से गैस की गंध आ रही थी। रात को पूरे मोहल्ले में हर घर से एक जैसी आवाज आई, सिलेंडर चाहिए। अगले दिन पूरा मोहल्ला खाली था। सिर्फ हर घर के अंदर एक एक गैस सिलेंडर रखा था, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था।